हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो काफी टाइम से एक चर्चा थी कि जनवरी महीने के लास्ट तक है और राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ये चर्चा सही भी थी जब तक कि इस पर रोक नहीं लग गई थी। लास्ट बार हमने वीडियो में ये देखा था कि इस पे एक रिट जारी हुई थी। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जब तक इसका डिसीजन नहीं आ जाता तब तक राजस्थान पुलिस का रिजल्ट है वो नहीं जारी होगा। और इसकी डेट थी 20 तारीख, यानी कल की तारीख की 20 तारीख को इस पर सुनवाई होने वाली है। और 20 तारीख को जो भी डिसीजन आएगा कि मेरिट, विवाद क्या था, विवाद ये था कि रिजल्ट कैसे जारी हो, जिले वाइज जारी करना चाहिए या पूरे राज्य का एक साथ रिजल्ट जारी होना चाहिए। इसी पे सुनवाई होने वाली थी कल यानी 20 तारीख को। लेकिन वो कल सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसका रीजन ये है कि पुलिस को जो जवाब देना था कोर्ट को पुलिस विभाग के द्वारा वो जवाब नहीं दिया गया। उसी की वजह से 20 तारीख को सुनवाई नहीं होने की वजह से सुनवाई कब तक टल गई है, 5 फरवरी तक। यानी अब नेक्स्ट सुनवाई जो होने वाली है वो 5 फरवरी को होगी। और 5 फरवरी तक इसका रिजल्ट अब जारी नहीं हो सकता। 5 फरवरी के बाद में ही इसका रिजल्ट जारी होगा। अब मुद्दा यह है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या रिजल्ट जारी होगा। नॉर्मली राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग वो नियम ये कहता है कि पुलिस अधिकारी या पुलिस महानिदेशक जो हैं वो अभ्यर्थियों के चयन के लिए अगर एक से ज्यादा मंडलों का अगर निर्माण करते हैं, गठन करते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 99% चांस ये है कि जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन यही आएगा कि मेरिट जो है वो जिले वाइज जारी हो, जो कि हमेशा होती आई है पिछले कुछ सालों में। उसी प्रकार से मेरिट है वो जारी होगी। 1% चांस हम मान के चल सकते हैं कि ये डिसीजन आ सकता है कि पूरे राज्य की एक साथ मेरिट हो, जो कि मुझे न के बराबर लग रहा है कि इसकी संभावना नहीं है। लेकिन चलिए इस पर हम विवाद नहीं करेंगे। जो भी डिसीजन आएगा वो 5 तारीख को पता लग जाए। अब भाई कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। अगर ये 5 फरवरी को डिसीजन आता है तो मान के चलिए कि फरवरी महीने के लास्ट तक इसका रिजल्ट आएगा। और लास्ट तक रिजल्ट आएगा तो कम से कम 1 महीने का आपको फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा। यानी अप्रैल महीने में चांस है कि आपका फिजिकल हो सकता है ये टाइमिंग अप्रैल से मई भी हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि रिजल्ट आए और 15 दिन में ऐसी चीजें, ये संभावना है, पॉसिबल है कि इसी डेट पे ऐसी चीजें हो। संभावना है कि तब तक चांसेस हैं कि अप्रैल मई में इसका फिजिकल हो सकता है। और 99% यही मान के चलिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमेशा आ रही थी वैसे ही नॉर्मली जो है वो आपका रिजल्ट आने वाला है। फिलहाल बहुत सारे मैंने कमेंट देखे हैं, आपके मैसेज देखे थे। आप इतना तनाव मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको तनाव उन चीजों पर लेना चाहिए जो आपकी कंट्रोल में हो। अब ना तो आपको डिसीजन देना आपके हाथों में है, ना ही रिजल्ट जारी करना आपके हाथों में है। तो आप इस चीज का तनाव मत लीजिए। और अलग अलग चीजों चीजों पर जब आप पढ़ते हैं कि रोक लग गई है, अब नहीं होगा, एग्जाम दोबारा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना भर्ती कैंसिल होने वाली है, ना एग्जाम दोबारा होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल सी है जो नॉर्मली हर एग्जाम में ऐसा होता है, छोटी मोटी रिकॉर्ड आती है। अभी रीट की एग्जाम जारी हुआ था तो उसमें भी रीट तो उसमें भी लग गई है कि फर्स्ट लेवल में बीड वालों को शामिल करना चाहिए, तो उस पर भी सुनवाई जारी है, उस पर भी सुनवाई होने वाली है। तो ये चीजें चलती रहती है, इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। आपके हाथ में सिर्फ दो ही चीजें हैं। पहला है कि आप इंतजार करें, वेट करें, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं आपके पास में कि जो भी डिसीजन आता है उस डिसीजन के बाद में जो भी परिणाम आता है। और दूसरा है कि जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे एग्जाम की, चाहे आप रीट की कर रहे हो, चाहे पटवारी की कर रहे हो, वनपाल या वन रक्षक की कर रहे हो, आराम से उनकी तैयारी करते रहिए। थोड़ा सा तनाव उन बच्चों को ज्यादा हो सकता है जिन्हें ये डर हो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिजिकल के लिए हमें बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। नॉर्मली अगर आपका 45 से 50 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो मान के चलिए आराम से आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जहां तक उम्मीद है वो यही है। तो आप तनाव मत लीजिए बिल्कुल भी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करिए, और बाकी किसी की बातों पे बहकावे मत आइए कि एग्जाम दोबारा हो जाएगा या कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं बदलने वाला है। ये आप कोई भी ऐसा आज तक का कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये छोटी मोटी रुकावटें नहीं आई है, सब में आई। दूसरा, एक पटवारी को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कब तक एग्जाम होगा। पटवारी का एग्जाम स्थगित होने के मुख्य दो ही रीजन थे। पहला कि पेपर आउट हो गया था बाकी एग्जाम्स का, और संभावना ये भी थी कि पटवारी का भी पेपर आउट हो गया था ऑलरेडी। सेकंड ये था कि रेलवे के एग्जाम है, तो रेलवे के एग्जाम मार्च के लास्ट तक है, तो मार्च से पहले होगा नहीं। चांस है कि आपका अप्रैल में एग्जाम हो, ठीक है। 50% चांस जो अप्रैल में हो। अप्रैल में नहीं तो हो सकता है ये एग्जाम आपका मई या जून तक चला जाए, ठीक है। लेकिन इसका भी आप तनाव मत लीजिए, आप तैयारी करते रहिए कंटिन्यू।
फायदा है कि आपको पता लग गया कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक है, यानी कहाँ पर कौन सी टॉपिक आपकी कमी है, जहाँ पर आपके नंबर कट हो रहे हैं उनमें आप थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल छोटी सी अपडेट थी, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे। तो नॉर्मली मैं ऐसी चीजों पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, छोटी छोटी बातों में, क्योंकि नॉर्मली वही चीज थी, सिंपल सी एक लाइन की बात थी कि 20 को तो सुनवाई होने वाली थी, वो होगी नहीं, अब 5 को सुनवाई होगी, तो मामला वही है। तो बहकावे में होता है ये, मैंने बहुत सारी चीजें देखी है जो थोड़ा सा बहकावे वाली चीजें है, पेपर कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। बच्चों को बेकार में तनाव दे दिया जाता है, तो आप तनाव मत लीजिए। जो भी डिसीजन आएगा, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा उन चीजों को लेकर। ठीक है, फिलहाल डेली हम रात की 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं राजस्थान जीके की तैयारी करना, डिटेल के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, तो आप वो वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी का कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक है और फेसबुक पेज का भी लिंक है। थैंक यू।